चले बहुलकों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमारा अगला बिंदु इस प्रकार से है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो आइए जानते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर बहुलकों को 3 समूहों में बांटा गया है। आइए इन्हीं 3 समूहों के बारे में हम जानें। तो उत्पत्ति या स्रोतों के आधार पर बहुलकों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 3 समूहों में बांटा गया। प्रथम प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात ये जंतु एवं वनस्पतियों में जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। पुनः हम जाने प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात ये जंतु एवं वनस्पतियों में जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। हम उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड वनस्पतियों में, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, ऊन, रेशम इत्यादि प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण हैं। अर्थात प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, ऊन, रेशम इत्यादि और अन्यत्र बहुत सारे उदाहरण हैं जो प्राकृतिक बहुलकों के अंतर्गत आते हैं। आइए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर दूसरे समूह के बारे में हम जानें। दूसरा प्रकार है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें प्राकृतिक बहुलकों में कृत्रिम रूप से सुधार कर उन्हें मानव उपयोगी बनाया जाता है, अर्थात प्राकृतिक बहुलकों में कृत्रिम परिवर्तन करके मानव उपयोगी बनाया जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। आइए इनके हम उदाहरणों पर चर्चा करें। उदाहरण जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज जेंथेट इत्यादि अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण हैं। आदि लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो सेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज जेंथेट इत्यादि अर्ध संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण हैं, अर्थात प्राकृतिक बहुलकों में कृत्रिम परिवर्तन द्वारा मानव उपयोगी बनाए जाते हैं। ऐसे बहुलक अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। आइए तीसरे समूह पर चर्चा करें। संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक वे बहुलक होते हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे पीवीसी, नायलॉन, टेरिलीन, नायलॉन 6, नायलॉन 66 इत्यादि बहुत सारे संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण हैं। तो संश्लेषित बहुलक वे बहुलक होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। आइए
संश्लेषित बहुलकों के उदाहरणों पर चर्चा करें। उदाहरण जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, टेरिलीन, टेफ्लॉन इत्यादि संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण हैं। तो आज हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण जाना। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बहुलकों को 3 समूहों में बांटा गया। प्रथम समूह प्राकृतिक बहुलक, दूसरा अर्ध संश्लेषित और तीसरा संश्लेषित बहुलक। पुनः हम चर्चा करें प्राकृतिक बहुलक, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम, हीमोग्लोबिन, ऊन, रेशम इत्यादि प्राकृतिक बहुलकों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अर्ध संश्लेषित बहुलक अर्थात प्राकृतिक बहुलकों में कृत्रिम परिवर्तन द्वारा उन्हें मानव उपयोगी बनाया जाता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसिटेट, सेल्यूलोज जेंथेट इत्यादि अर्ध संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक जो कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, जैसे पीवीसी, नायलॉन, टेरिलीन, टेफ्लॉन इत्यादि संश्लेषित बहुलकों के उदाहरण हैं। धन्यवाद।